जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माधव टाइगर रिजर्व बाघ रिजर्व को देश का 58वां बाघ रिजर्व अधिसूचित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि माधव टाइगर रिजर्व बाघ रिजर्व को देश का 58वां बाघ रिजर्व अधिसूचित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखिए कि माधव टाइगर रिजर्व बोलेगा तो देश का 58वां टाइगर रिजर्व है, कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट सही करा कि राता पानी टाइगर रिजर्व को देश का 57वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राता पानी, ये क्या है, राता पानी टाइगर रिजर्व देश का कितना है 57वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये भी कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, माधव बोलेगा तो राता पानी बोलेगा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है ये करा कि भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया बताइए। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट है ये करा कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन चुने गए, ओम बिरला जो है ना चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है बताइए, किस शहर को घोषित किया है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी, कोझिकोड केरल को किया है। नेक्स्ट है ये कराए कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया बताइए। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली बताइए। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भातृहरि महताब को जो है ना बताइए शपथ ली है। ठीक है, तो याद रखिए 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया है तो भातृहरि महताब ने लिया है। नेक्स्ट है करा कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं बताइए। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 29 पदक जीते। कितने पदक जीते, 29 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में किया गया। कहाँ किया गया, श्रीलंका में किया गया। नेक्स्ट है ये कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है बताइए। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु किस स्पर्धा में पदक जीता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु, यहाँ पे कहीं मरियप्पन थंगावेलु रहता है, ने किस स्पर्धा में पदक जीता है बताइए, कौन सा खेल में। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऊंची कूद में जीता है। किस में जीता है, ऊंची कूद में जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था बताइए। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। कौन सा देश रहा था, स्पेन रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में स्पेन देश जो है तटस्थ रहा था और जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ 1939 ईस्वी से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान था, जिसका सहयोगी राष्ट्र तुर्की भी जो है ना शामिल था। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क वैदिक सहायता का प्रावधान है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क वैदिक जो है ना विधिक सहायता का प्रावधान है बताइए, कौन सा अनुच्छेद में है। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना है, 39 के जो है ना ए में है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में गाया। कहाँ गाया गया था, कोलकाता में गाया गया था। तो याद रखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को रूप में 24 दिसंबर 1950 को अपनाया था और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।
नेक्स्ट आइए करा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, किस में बताइए। करा चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे किस क्षेत्र में बताइए। तो 14 का से उत्तर को ऑप्शन नंबर सी भौतिक क्षेत्र में जो है ना प्राप्त किए थे। नेक्स्ट आइए करा चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे बताइए। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो 15 का से उत्तर को ऑप्शन नंबर सी गौड़ीय संप्रदाय से जो है ना जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आइए करा कि लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है बताइए। लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है। तो लोकटक झील कहाँ है, सबको पता है कहाँ है, मणिपुर में है। कहाँ है, तो मणिपुर में है। नेक्स्ट आइए करा कि अभी भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है बताइए। करा अभी भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है बताइए, कितने राज्यों में है। तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ये सब कहाँ है वर्तमान समय में जो है ना, कौन कौन राज्य है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो विधान जो है ना मंडल है। ठीक है, याद रखिएगा विधान और जबकि उड़ीसा में विधान मतलब उड़ीसा और क्या है, उड़ीसा में विधान परिषद का गठन किया जा रहा है। और वर्तमान में समय में जो है 6 राज्य में क्या है, विधान परिषद है। मतलब 6, याद रखिएगा 6 राज्य में, मतलब एक उड़ीसा में भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसे आपको देखने को मिलता होगा 6 ही मिलता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था बताइए। क्वेश्चन करा कि 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था कहाँ हुआ था बताइए। तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि सातवाहन राज्य में गोदावरी नदी के तट पर एक बड़ा नगर कौन सा था बताइए क्या होगा। करा कि सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर कौन था। तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिष्ठान था। क्या था, प्रतिष्ठान था। ठीक है, तो सातवाहन काल में प्रतिष्ठान गोदावरी के उत्तरी तट पर स्थित था, जो सातवाहन वंश की राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कराए कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है बताइए। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है बताइए। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है। तो 21 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारीख़ दाऊदी मिलता है। किस में मिलता है, तारीख़ दाऊदी मिलता है। नेक्स्ट आइए करा कि भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर के किस तरह का वन प्रदेश है बताइए। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर के किस तरह का वन प्रदेश है। तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क पतझड़ वन है। क्या है, तो शुष्क जो है ना पतझड़ वन है। नेक्स्ट आइए करा कि पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगर्त मतलब सरफेस डिप्रेशन कौन सा है बताइए। विश्व पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगर्त कौन सा है। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरियाना खाई है। क्या है, तो मरियाना खाई है। नेक्स्ट आइए करा कि उष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है बताइए। उष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापांतर है। क्या है, तो तापांतर है। याद रखिए उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है या दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट आइए करें इनमें में से अवस्रव तरंगे कौन है बताइए। अवस्रव तरंगे कौन सा है। तो 25 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से क्या है, तो नीचे है। नेक्स्ट आइए करें कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है बताइए। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है। तो 26 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन है। क्या है, तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट आइए करें कि शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है बताइए। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है। तो 27 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यकृत में होता है। किस में होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट आइए करें कि मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा बताइए। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो 28 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी, आंत में। किस में, तो आंत में है। तो क्वेश्चन कराने कि मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो आंत हो जाएगा। क्या होगा, तो आंत होगा। नेक्स्ट आइए करा कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है बताइए। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 29 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होता है, 206 होता है। नेक्स्ट आइए करें कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता बताइए। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर विटामिन सी जो है ना दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आइए करें इन में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है बताइए। कौन सा रोग वंशानुगत होता है। तो 31 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंधानता। क्या है, तो वंशानुगत रोग है। तो वंधानता एक क्या है, अनुवांशिक रोग है। इससे पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट है करें कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, मैग्नीशियम क्या है, क्लोराइड है। क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। और याद है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, MgCl2 होता है। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र बोलेगा तो क्या होता है, NaCl होता है। नेक्स्ट ये करा कि मूल द्वारा वास्तविक प्रबंधन किसमें होता है, बताइए। मूल द्वारा वास्तविक प्रबंधन किसमें होता है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पोटैटो में होता है। किसमें होता है, पोटैटो मतलब आलू में होता है। नेक्स्ट ये करा कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है, बताइए। करा विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा में नहीं होता लेकिन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम में होता है। नेक्स्ट है ये करा कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, बताइए। करा कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत मोटर बदलता है। कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। नेक्स्ट है ये करा कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, बताइए। करा रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 38 का देखिए सही उत्तर क्या होगा। 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी डिटेल PDF जो है ना आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस होमवर्क चल रहा है उसमें डिटेल PDF के तौर पे सारा PDF दिया जा रहा है, ट्रेड का भी दिया जा रहा है, होमवर्क भी करवाया जा रहा है। तो सभी लोग उसको ज्वाइन कीजिए, आपको सारा जानकारी क्लास के अंत में दे देंगे, तो सभी लोग सुन के जाइएगा, ठीक है। और जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लिए उसमें, क्योंकि होमवर्क जो है ना स्टार्ट हो चुका है। तो पहला तो स्टेज आपका रिटन एग्जाम क्लियर करना है, तो आपका मेहनत जो है ना जब तक नहीं कीजिएगा अच्छे से, जो है ना पूरा क्लास को नहीं देखिए, जब तक अच्छे से वो ट्रेड वगैरह क्वेश्चन वगैरह जो गलत होता है उसको अच्छे से नहीं देखिएगा, तो जो है ना और सुधार मतलब नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा, बेहतर सुधार हो पाएगा। इसलिए सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है ये करा कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। कहाँ किया गया था, करा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। कहाँ किया गया था, मतलब कहाँ किया गया था, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, मुजफ्फरपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था, मुजफ्फरपुर में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है करा खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी, बताइए। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है करा इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बताइए। क्वेश्चन करा इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो है ना गतिविधि बैंकिंग नहीं है, लेकिन वानिकी, कृषि और डेयरी है, ठीक है। तो कृषि, वानिकी, डेयरी आदि जैसे उद्यम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो बैंकिंग है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि मोपला आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुपद है। क्या है, तो ध्रुपद है। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन था, बताइए। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन था। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। कौन था, बताइए। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन था। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में था। कहाँ, कलकत्ता में, ठीक है। तो जनवरी 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित हुई। उसके बाद जुलाई 1857 में बम्बई तथा सितंबर 1857 में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ठीक है। तो 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन था, कलकत्ता था। नेक्स्ट है करा कि चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली, बताइए। चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मिजोरम का है। किसका है, तो मिजोरम का है। नेक्स्ट है करा कि जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है, बताइए। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तरबूज का होता है। किसका होता है, तरबूज का होता है। तो जायद मौसम के दौरान तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि फसलों का जो है उत्पादन होता है। नेक्स्ट है ये 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी।
1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तो 52 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तो याद रखिएगा कि 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। नेक्स्ट आएगा, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था, कहाँ किया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था कहाँ? तो 53 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट आइए, कराया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था किस अधिवेशन में? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था किस अधिवेशन में? तो 54 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में ग्रहण किया था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? बताइए। भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो 55 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी होगा, विनोबा भावे ने शुरू किया था। तो आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को वर्तमान तेलंगाना राज्य के नालगोंडा जिला अवस्थित जो पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट आइए करा कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी कहाँ थी? बताइए। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता था। कहाँ था? कलकत्ता था। नेक्स्ट आइए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन कब हुआ था? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन कब हुआ था? तो 58 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिसंबर 1928 में हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है कौन है? बताइए। भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन सा है? तो 59 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि जो है ना, मतलब या तो विधि या तो न्याय अधिकारी होता है और उसका कार्य कानूनी संबंधी मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है। नेक्स्ट आइए करा कि स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? बताइए। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सबको पता है कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से मोटर व्हीकल अधिनियम का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक क्वेश्चन 61 कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट पहनना अनिवार्य है किसके लिए? बताइए। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट पहनना अनिवार्य है किसके लिए? तो 61 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 पहिया वाहन चालकों के लिए पहनना क्या है? तो अनिवार्य है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें, नो एंट्री चिन्ह का रंग कैसा होता है? बताइए। नो एंट्री चिन्ह का रंग कैसा होता है? तो 62 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। नेक्स्ट आइए करें कि निर्धारित स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर पहली बार दंड कितना है? बताइए। निर्धारित स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर पहली बार दंड कितना है? तो 63 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है? 2000 रुपये का क्या है? जुर्माना है। ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार पहली बार 2000 रुपये का जुर्माना है और बार बार उल्लंघन करने पे 4000 रुपये का क्या है? जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करें कि जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 64 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैदयात्रियों को सुरक्षित रास्ता देना। नेक्स्ट आइए करें कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने पर जुर्माना है कितना? बताइए। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने पर जुर्माना कितना है? बताइए। तो 65 का से उत्तर क्या होगा? तो 65 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, कितना? 5000 रुपये क्या है? जुर्माना है। ठीक है, याद रखिएगा कि मोबाइल उपयोग चालक के ध्यान को भटकाता है या दुर्घटना कारण बन सकता है। अधिनियम 2019 में 5000 रुपये क्या है? जुर्माना रखा गया है और यह धारा 183 के तहत आता है। नेक्स्ट आइए करा कि राउंड अबाउट ए हेड संकेत किसे दर्शाता है? राउंड अबाउट ए हेड संकेत किसे दर्शाता है? तो 66 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल मोड़ को दर्शाता है। नेक्स्ट आइए करा कि परिवहन विभाग के अनुसार वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध रहता है कितने महीने के लिए? परिवहन विभाग के अनुसार वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध रहता है कितने महीनों के लिए? तो 67 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने के लिए जो है ना वैध रहता है। नेक्स्ट आइए, और याद रखिएगा ना कि मतलब PUC वैधता, जो PUC वैधता होता है आमतौर पर 6 महीने होती है, लेकिन नई गाड़ियों के लिए जो है ना 1 वर्ष तक वैधता रहती है। तो ये जी दोनों पॉइंट नहीं याद रखिएगा। और वैध PUC नहीं होने पर जो है 10,000 रुपये का क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट आइए करा कि स्टॉप संकेत का रंग और आकार होता है कैसा होता है? स्टॉप संकेत का रंग और आकार कैसा होता है? तो 68 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल अष्टकोण होता है। क्या होता है? लाल अष्टकोण होता है। नेक्स्ट आइए करा कि सीट बेल्ट ना पहनने पर कितना जुर्माना है? सीट बेल्ट ना पहनने पर कितना जुर्माना है? तो 69 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है? तो 1000 रुपये का क्या है? जुर्माना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा यदि वाहन की फिटनेस समाप्त हो गई हो तो वाहन क्या हो सकते हैं? बताइए।
यदि वाहन की फिटनेस समाप्त हो गई है तो वाहन क्या कर सकते हैं? तो 70 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी, सड़कों पर जो है नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त होने पर वाहन चलाना अवैध है और यह नियम विशेषकर वाणिज्यिक वाहनों पर क्या है? लागू होता है। ठीक है, उल्लंघन करने पे 10,000 रुपये का जुर्माना या वाहन जब्त की जो है ना संभावना होती है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन में लगी लाल और सफ़ेद रंग की परावर्तक पट्टियाँ किस उद्देश्य से लगाई जाती है? वाहन में लगी लाल और सफ़ेद रंग की जो परावर्तक पट्टियाँ होती किस उद्देश्य से लगाई जाती है? तो 71 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रात में दृष्टता बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना किस श्रेणी का अपराध है? वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना किस श्रेणी का अपराध है? तो 72 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खतरनाक ड्राइविंग। क्या है? खतरनाक ड्राइविंग। तो वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ध्यान क्या करता है? भटकाता है और यह खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में जो है ना आता है और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत क्या है? तो यह दंडनीय है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कोई वाहन यदि नो एंट्री क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह किस प्रकार का उल्लंघन है? बताइए। कोई वाहन यदि नो एंट्री क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह किस प्रकार का उल्लंघन है? तो 73 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यातायात संकेत का क्या है? उल्लंघन है। ठीक है, तो नो एंट्री एक ट्रैफिक संकेत है जो प्रतिबंधित प्रवेश को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट आइए, हेलमेट ना पहनने पर कितने रुपये तक जुर्माना हो सकता है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट जो अधिनियम 1/2019 के अनुसार? बताइए, हेलमेट ना पहनने पर कितने रुपये तक जुर्माना हो सकता है? तो 74 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1,000 रुपये का जो है जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट आइए, यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह में किस चीज़ को सूचित करता है? बताइए, यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह किस चीज़ को सूचित करता है? तो 75 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यू टर्न लेना क्या है? तो मना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि यह एक क्या है? निषेधात्मक ट्रैफिक चिन्ह होता है और यह जो है संकेत देता है कि मतलब उस स्थान पर यू टर्न लेना क्या है? तो मना है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह स्लिप वे ए हेड को दर्शाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह स्लिप वे ए हेड को दर्शाता है? कौन सा चिन्ह दर्शाता है? क्या दर्शाता है? तो 76 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी भरा क्षेत्र को जो है ना दर्शाता है। तो याद रखिएगा कि स्लिप वे हेड का मतलब आगे सड़क पर जो है ना पानी क्या है? जमा हो सकता है। ये चेतावनी का चिन्ह है और गति कम करने के लिए क्या है? संकेत देता है। नेक्स्ट है कि वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 77 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरटीओ के द्वारा जो है ना जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि सड़क परिवहन का नियम उल्लंघन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए, सड़क परिवहन का नियमन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो 78 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि जब सड़क पर हॉर्न प्रोहिबिटेड लिखा हो तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए? बताइए, जब सड़क पर हॉर्न प्रोहिबिटेड लिखा हो तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए? तो 79 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉर्न जो है ना नहीं बजाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ठीक है, हॉर्न प्रोहिबिटेड का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण वर्जित है। ठीक है, हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्ट जैसे स्थानों के पास यह बोर्ड लगा होता है। नेक्स्ट ये करा कि वाहन का इंश्योरेंस ना होना किस श्रेणी का उल्लंघन है? बताइए, वाहन का इंश्योरेंस ना होना किस श्रेणी का उल्लंघन है? तो 80 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर वाहन अधिनियम का क्या है? उल्लंघन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कराए कि इंजन में अत्यधिक तापमान का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए, इंजन में अत्यधिक तापमान का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो 81 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडिएटर में पानी की जो है ना कमी है। नेक्स्ट है करा कि वाहन के पहियों का बैलेंस खराब होने से क्या होता है? बताइए, वाहन के पहियों का बैलेंस खराब होने से क्या होता है? तो 82 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीयरिंग कंपन जो है ना करता है। तो व्हील बैलेंसिंग जो होता है ना, व्हील बैलेंसिंग ना होने पर स्टीयरिंग में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। इससे ड्राइविंग अनुभव अस्थिर हो जाता है और टायर जो है ना समान रूप से घिसने लगता है और इससे क्या होता है? वाहन जो है नियंत्रण में क्या होता है? कमी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो पहली जाँच क्या की जानी चाहिए? बताइए, अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो पहली जाँच क्या की जानी चाहिए? तो 83 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी कनेक्शन। क्या हो? बैटरी कनेक्शन जो है ना जांच करनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, लूज या ख़राब बैटरी कनेक्शन से स्टार्टिंग फेल हो सकती है। नेक्स्ट है करा कि वाहन में साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, वाहन में साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है? तो 84 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवाज़ कम करना। क्या करना? आवाज़ कम करना। नेक्स्ट है करा कि नियमित ऑयल चेंज ना करने पर क्या प्रभाव हो सकता है? बताइए, नियमित ऑयल चेंज ना करने पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो 85 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, इंजन जाम हो सकता है। क्या होगा? इंजन जाम हो सकता है। नेक्स्ट है ये करें कि जब वाहन मोड़ पर हो और क्लिक 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 की आवाज़ आए तो कौन सा भाग दोषपूर्ण हो सकता है? करें जब वाहन मोड़ पर हो, क्लिक क्लिक की आवाज़ आए तो कौन सा भाग दोषपूर्ण होता है? बताइए।
तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी ज्वाइंट का जो है ना मतलब दोषपूर्ण हो सकता है। तो सीवी ज्वाइंट मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट, सीवी ज्वाइंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट मोड़ पर टॉर्क ट्रांसफर करता है और इसका खराब होना मोड़ पर जो है आवाज़ उत्पन्न करता है, ठीक है। इसलिए समय पर ग्रेसिंग ना होने से यह जल्दी खराब होता है। नेक्स्ट आइए करें कि वाहन की ब्रेक लाइन में हवा आने से क्या होता है, बताइए। वाहन की ब्रेक लाइन में हवा आने से क्या होता है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक नरम और असफल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या है। डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलेंडर में जो है ना गर्मी पैदा करना। तो डीजल इंजन में ग्लो प्लग स्टार्टिंग से पहले सिलेंडर को गर्म करता है और इसे ठंडे मौसम में इंजन जो है ना स्टार्ट होता है, ठीक है। और बिना ग्लो प्लग के स्टार्टिंग कठिन हो जाती है। नेक्स्ट है करा कि वाहन में ओवरहीटिंग की स्थिति में पहला कदम क्या होनी चाहिए। करा कि वाहन में ओवरहीटिंग की स्थिति में पहला कदम क्या होनी चाहिए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन जो है ना बंद कर देना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि ब्लैक स्मोक निकलने का कारण क्या हो सकता है, बताइए। ब्लैक स्मोक निकलने का कारण क्या हो सकता है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर फ्यूलिंग। क्या होगा, ओवर फ्यूलिंग। तो ब्लैक स्मोक अधजला डीजल पेट्रोल का क्या है, संकेत है और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की गड़बड़ी भी कारण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करें इंजन में टक टक की आवाज़ आने कारण क्या हो सकता है, बताइए। तो बताइए क्या होगा। करें इंजन से टक टक की आवाज़ आने कारण क्या हो सकता है। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्व क्लियरेंस जो है ना अधिक होना। तो याद रखिए, अधिक वाल्व क्लियरेंस से वाल्व और टम्पेट्स में गैप होता है जिससे टक टक की जो है ना आवाज़ आती है। नेक्स्ट आइए करें इंजन की नॉकिंग किस वजह से होती है, बताइए। इंजन की नॉकिंग किस वजह से होती है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी मतलब क्या, ओवर हीटिंग की वजह से होता है, खराब फ्यूल क्वालिटी की वजह से होता है और सही टाइमिंग ना होना इसके वजह से होती है, ठीक है। ये सारा प्रक्रिया है। नेक्स्ट आइए करें इंजन के वाल प्रेशर कम होने का क्या संकेत मिलता है। इंजन के वाल प्रेशर कम होने से क्या संकेत मिलता है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, रेड लाइट जो है ना ऑन होती है। क्या होती है, रेड लाइट ऑन होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि डैशबोर्ड पर ऑयल प्रेशर इंडिकेटर जलता है और यह कम ऑयल या पंप की खराबी का संकेत है। तुरंत इंजन बंद कर जो है ना चेक करना चाहिए और इंजन डैमेज से जो है ना बचाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करें कि वाहन में ABS का क्या कार्य होता है, बताइए। वाहन में ABS का क्या कार्य होता है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेकिंग में फिसलन रोकना, ठीक है। तो ब्रेकिंग में क्या होता है, फिसलन रोकना होता है। मतलब क्या होता है, वाहन में ABS का कार्य क्या होता है, तो ब्रेकिंग में फिसलन को रोकना। ABS का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होता है और तेज ब्रेकिंग पर व्हील को लॉक होने से रोकता है और फिसलन में जो है ना वाहन का नियंत्रण बना रहता है, ठीक है। इसे क्या सुरक्षा के लिए अत्यंत जो है ना उपयोगी सिस्टम है ABS। नेक्स्ट आइए करें कि क्लच स्लिप होने का क्या होता है, बताइए। क्लच स्लिप होने पर क्या होता है। क्लच स्लिप होने पर क्या होता है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिकअप जो है ना कम हो जाता है। क्या होता है, पिकअप कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि डीजल इंजन में सफ़ेद धुआं किसका संकेत हो सकता है, बताइए। डीजल इंजन में सफ़ेद धुआं किसका संकेत हो सकता है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूलेंट लीक होना। क्या होना, कूलेंट लीक होना। तो याद रखें इंजन में अगर कूलेंट प्रवेश कर जाए तो सफ़ेद धुआं निकलता है और यह हेड गैस्केट फेल होने का संकेत हो सकता है, ठीक है। और इंजन खराबी का क्या है, तो लक्षण है। नेक्स्ट आइए करें कि RPM मीटर क्या मापता है, बताइए। RPM मीटर क्या मापता है। और पहले तो क्वेश्चन याद रखिए, RPM का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। तो बोल रहा RPM मीटर क्या मापता है, तो ये जो है ना इंजन के चक्कर प्रति मिनट को मापता है, ठीक है। यह इंजन की स्पीड को दर्शाता है और गियर शिफ्ट करने में मदद करता है और टेकोमीटर के रूप में जो है इसको जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 98 कर रहा है कि इंजन का एयर फिल्टर का क्या कार्य करता है, बताइए। इंजन का एयर फिल्टर क्या कार्य करता है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा को जो है ना साफ करता है। क्या करता है, हवा को साफ करता है, ठीक है। एयर फिल्टर इंजन में प्रवेश करने वाली हवा को फिल्टर करता है और गंदगी से इंजन के अंदरूनी भाग को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें कि टायर का ट्रेड डेप्थ कम होने से क्या खतरा है। टायर का ट्रेड डेप्थ कम होने से क्या खतरा है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिसलन जो है ना बढ़ जाती है। क्या होती है, फिसलन बढ़ जाती है। तो ट्रेड बारिश में ग्रिप प्रदान करता है और गहराई कम होने पर जो है रिकडिंग बढ़ जाती है और ब्रेकिंग दूरी भी अधिक होती है और समय पर जो है टायर बदलना क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट आइए करें कि वाहन का गियर बॉक्स किससे जुड़ा होता है, बताइए। वाहन का जो गियर बॉक्स होता है किससे जुड़ा होता है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, क्लच और इंजन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है।
तो गियर बॉक्स इंजन की शक्ति को नियंत्रण से ट्रांसमिट करता है और क्लच इसके बीच में होता है और यह गियर बदलने में जो है ना सुविधा देता है और मैनुअल ऑटोमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना जो है ना सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और जो भी क्वेश्चन गलत होता है देखिए इस प्रकार जो है ना सारा डिटेल रहता है। मान लीजिए आपका 100 में आपका 60 नंबर आया और 60 में मान लीजिए आपका 40 नंबर गलत हुआ, तो इसका जो है ना सारा डिटेल वगैरह देखिए। आपको एक क्वेश्चन से जो है ना आपको 4 क्वेश्चन सीखने को मिलेगा कि हाँ इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर था लेकिन हम जो है ना सही नहीं कर पाए। तो ये देखिए इस प्रकार सारा डिटेल रहता है। तो डिटेल PDF जो है ना आपको ड्राइवर जो है देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क इसमें करवाया जा रहा है। इसमें सभी PDF जितने भी क्लास आता है ना सभी का PDF इस ग्रुप में दिया जा रहा है। तो सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें देखिए इस बुक से होमवर्क मिल रहा है, पर डे बाई डे होमवर्क मिल रहा है। 3 से 4 पेज आपको पढ़ना है सेल्फ में अच्छे से जो है ना आपका 40 नंबर का थ्योरी सेक्शन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही बुक खत्म होगा तो आपको जो है ना ये बुक से हम आपको करवा देंगे। ठीक है, बाकी ये दोनों बुक का तो क्लास आपको देखने को मिल ही रहा होगा और ये दोनों का PDF जो है ना आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और जल्द ही जो है ना किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी इसका भी देखिए इस बुक का तो ट्रेड का जो अभी क्लास जो मतलब आपको मिल रहा होगा वर्तमान में, इसका जो है ना 4 क्लास करवा चुके हैं। तो ये भी जल्दी हम आपको बुक खत्म कर देंगे और इसका सेट जो है ना आपको पहले ही बनाने के लिए दिया जाता है ताकि इसको आप बना लीजिए और आप आंसर मिला लीजिए। अच्छे से देख लीजिए क्लास को कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और आपको जो है क्लास देखने से क्या होगा आपका सारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बाकी आगे जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपको यहाँ पे ऐड किया जाएगा। लगभग आपका जो है ना 100-150 प्रैक्टिस इसमें करवाएंगे, जितना हो सके आपको मेहनत करवाएंगे ताकि आपका जो है ना 100% रिजल्ट हो। तो इस ग्रुप में जुड़ने के लिए 99 पर जो है ना पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए फ़ोन पे जो है नंबर दिया हुआ है 7549392490। इस नंबर पर पेमेंट करके जो है ना आप इसी नंबर पर देखिए, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का जो है ना आपको 10 मिनट के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लिए क्योंकि आपका जो है ना पहला जो स्टेज है आपका रिटन एग्जाम है। जब आपका रिटन एग्जाम अच्छे से नहीं मतलब अच्छी तैयारी कीजिएगा तो आपका नहीं निकलने वाला। बाकी तो राहुल स्टडी ग्रुप आपके लिए खूब मेहनत कर रहा है ताकि जो है ना आपका क्लास देखिए और जो भी गलत क्वेश्चन उसका जो है ना डिटेल वगैरह सारा सोल्यूशन पढ़िए ताकि आपका जो है दोबारा मतलब क्या हो मतलब दुगना आपका जो है ना आपका रिवाइज हो जाए और दुगना आपका तैयारी बेस्ट हो जाए। इसलिए जो है ना ये मतलब होमवर्क प्रैक्टिस सेट का होमवर्क लाया गया है ताकि पहला स्टेज पार कीजिएगा तभी आप ड्राइविंग का जो है ना टेस्ट वगैरह सीखिएगा ताकि अगला जो स्टेप होता है उसको भी पार करके आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है ना नाम मतलब आपका आए। तो इसलिए सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिए। ये सारा देखिए डिटेल लिखा हुआ इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी यूट्यूब पे जितने क्लास आता है सभी का PDF मिलेगा। आपको 100+ में प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और 40 नंबर का जो ट्रेड ज्ञान का है उसका जो है ना होमवर्क करवाया जा रहा है इस बुक से। देखिए ये जो दोनों बुक है ना, पहले तो ये बुक का स्टार्ट है, इसके बाद जो है ना आपका खत्म होगा तो ये बुक का स्टार्ट होगा। और इसमें भी देखिए 20 को जो है ना 40 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है इसका भी 20 क्या है प्रैक्टिस सेट है, तो इसको भी हम यूट्यूब पे करवा देंगे। बाकी इस बुक में जो है ना वन लाइनर भी दिया हुआ है, इसको भी हम सारा करवा देंगे। तो जितना जल्दी हो इस ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए और आप तैयारी को जो है और दोगुना कीजिए। ठीक है, ये फ़ोन पे नंबर इस नंबर पे पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।